हाय फ्रेंड्स, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 9 मॉडल एंड ऑक्सिलरीज स्पॉटलाइट ग्रामर। यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं। आई वॉज बॉइंग बेल्स, दीपा कवर्ड द बेबी विद अ सॉफ्ट क्विल्ट, आई शुड गो एंड डू माई होमवर्क, वुड यू माइंड सिंगिंग फॉर अस। यहाँ पे अब सबसे पहले ध्यान देते हैं इन सेंटेंस में जो वर्ड्स है बाइंग और कवर्ड, ये क्या वर्ड्स हैं? ये हमारे मेन वर्ब है यहाँ पर, जो खुद अकेले खड़े हो सकते हैं और अपना पूरा मतलब उसको बताते हैं। जैसे आई वॉज बाइंग बेल्स, दीपा कवर्ड द बेबी विद अ सॉफ्ट क्विल्ट। अब यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, शुड और वुड। ये क्या है? ये अकेले पूरा मतलब नहीं दे सकते, ये मेन वर्ब के साथ मिलकर आते हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है, या हेल्पिंग वर्ब। ये आपको दिया हुआ है ऑलरेडी। द वर्ब्स कवर एंड बाइंग आर द मेन वर्ब्स, दे कैन स्टैंड ऑन देयर ओन इन अ सेंटेंस। द वर्ब शुड एंड वुड आर ऑक्सिलरी वर्ब्स, ठीक है। इजी भाषा में कहें तो ऑक्सिलरी वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो मेन वर्ब के साथ मिलकर वाक्य का टेंस, मूड या वॉइस बताते हैं। आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, प्राइमरी ऑक्सिलरीज एंड मॉडल ऑक्सिलरीज, ठीक है। ये क्या होती हैं? ये तीन होती हैं। देखो, प्राइमरी ऑक्सिलरीज डू, डज, ये क्या होते हैं? ये प्रेजेंट टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, ठीक है। इसमें इसका क्या हो जाता है? डू या डज। और ये डिड क्या होता है? ये होता है पास्ट टेंस, भूतकाल। इसका क्या हो जाता है? डिड। इसका फंक्शन क्या होता है? सिंपल सेंटेंस को नेगेटिव में बदलना, ठीक है। इनका काम क्या होता है? सिंपल सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करना। अब यहाँ पे लिखा हुआ है शी डजंट लिसन टू मी एट ऑल, वह मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनती। तो इसमें क्या है? ये नेगेटिव सेंटेंस है जहाँ डज का यूज़ हुआ। डिड यू नो द आंसर, क्या तुम्हें जवाब पता था? ये क्या है? पास्ट टेंस का एक इंटेरोगेटिव क्वेश्चन है। यू डू नॉट प्रैक्टिस बैडमिंटन एट ऑल, तुम बैडमिंटन की प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं करते, ठीक है। अब आगे हम इसके बारे में और पढ़ते हैं। ये हमें क्या दिया हुआ है? बी। बी क्या होता है? प्रेजेंट टेंस, इज, एम, आर, और पास्ट टेंस क्या है? वॉज, वर, ठीक है। बी के भी कई वो होते हैं, जैसे प्रेजेंट टेंस में इज, आर, एम लगेगा और पास्ट टेंस में वॉज, वर लगेगा। दे शो द फिजिकल और मेंटल स्टेट ऑफ being and to show the existence of a person or a thing. These form are used in the formation of continuous tenses and passive voice. किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति मतलब स्टेट ऑफ बीइंग, या फिर कॉन्टीन्यूस टेंस जैसे शी वॉज टॉकिंग ऑन द फोन, ठीक है। ये क्या बताता है आपको? ये कॉन्टीन्यूस टेंस, ठीक है, और पैसिव वॉइस बनाने में हेल्प करता है। हैव, हैड, ठीक है। हैव, हैज क्या होता है? प्रेजेंट टेंस, और पास्ट टेंस में इसको किस में चेंज कर देते हैं? हैड में। यह परफेक्ट टेंस है। जैसे यू हैव वर्कड वेल, तो ये क्या है? बनाने के काम आता है या फिर ऑनरशिप, अधिकार दिखाने के लिए यूज़ होता है। अब यहाँ पे आपको ये एक्सरसाइज दी हुई है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्राइमरी ऑक्सिलरीज। यहाँ पे आपको क्या करना है? फिल करना है प्राइमरी ऑक्सिलरीज। यहाँ दिया हुआ यू सी हिम येस्टरडे, तो येस्टरडे हमारा क्या हुआ? पास्ट टेंस की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या हम लगाएंगे? डिड यू सी हिम येस्टरडे। अब नेक्स्ट हमारा क्या है? दे डू नॉट या डिड नॉट रिकॉग्नाइज हिम एट ऑल, ठीक है। द गर्ल्स डैश अ फाइट येस्टरडे, येस्टरडे क्या हुआ हमारा? पास्ट टेंस, तो यहाँ पे क्या यूज़ हुआ हमारा? हैड। नेक्स्ट, द गर्ल हैज़ अ पिंक ड्रेस, ये क्या बता रहा है? पास होने या अधिकार दिखाने के लिए, तो क्या होगा? यहाँ पे हैज़ यूज़ होगा। जियोफ्रे डैश इज़ या वॉज कमिंग बैक फ्रॉम लंदन, आई एम या वॉज, आप कुछ भी लगा सकते हो, वॉज स्टडिंग फॉर एन एग्ज़ाम। ये क्या है? कॉन्टीन्यूस टेंस है, तो यहाँ पे क्या लगेगा? एम या वॉज। ये आपको सब ऊपर क्लियर हो रखा है, ठीक है। शी एक्सेल्ड इन हर स्टडीज एंड सो डिड हर ब्रदर, यहाँ पे क्या है? पास्ट टेंस है, इसलिए क्या आएगा? डिड। पास्ट टेंस को कैसे पता लगता है? एक्सील्ड, ईडी। दे आर वर गोइंग टू द पार्टी, ये क्या है? प्लूरल के साथ कॉन्टीन्यूस टेंस, ठीक है। ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। अभी हमने प्राइमरी ऑक्सिलरीज को पूरी तरह ख़त्म कर लिया है। इस पेज के क्या नीचे स्टार्ट हो रहा है? मॉडल ऑक्सिलरीज। इसमें क्या आता है? देखो, मे, कैन, कुड, मस्ट, शैल, माइट, एट्सेट्रा, ये हमारे मूड और एबिलिटी को बताते हैं। अब हम नेक्स्ट पेज में आते हैं। यहाँ पे क्या दिए हुए? फीचर्स दिए हुए मॉडल ऑक्सिलरीज के। क्या दिए हुए? फीचर्स दिए हुए। सबसे पहले हम समझते हैं ये वाला, ठीक है। इसमें क्या होता है? नो चेंज, ये सब्जेक्ट है, ठीक है। सब्जेक्ट के बदलने पर नहीं बदलते, जैसे आई कैन गो अलोन,
वी कैन गो अलोन, दोनों में कैन सेम रहेगा। विद मेन वर्ब्स, ये कभी अकेले नहीं आते। जैसे कैन माइट लीव अर्ली, इसमें क्या लगती है, हमेशा मेन वर्ब लगती है। द गर्ल शैल मीट यू, मेन वर्ब लगी, ठीक है। अब इसमें क्या है, नो कॉन्टीन्यूस टेंस। वी कैन नॉट से ही कैन इज गोइंग, ये बिल्कुल गलत है, दिस इज अ रॉन्ग सेंटेंस। नेक्स्ट, ये अब आपको क्या बता रहा है, आपको फीलिंग्स बता रहा है। क्या बता रहा है आपको, एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशन, कमांड, ऑब्लिगेशन, ड्यूटी, प्रोप्राइटरी, थ्रेट, डिटर्मिनेशन। शैल वी गो देयर, यू मस्ट लीव नाउ। अब यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, शेल। शेल में क्या होता है, शेल फ्यूचर एक्शन के लिए यूज़ होता है, फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ लगता है, ठीक है। लेकिन इसके कुछ और भी रूल्स हैं, जैसे कमांड। कमांड क्या होता है, हम किसी को आदेश देने के लिए, जब आप किसी को सख्त आदेश देते हैं, यू शैल डू इट, तुम्हें यह करना ही होगा। थ्रेट, थ्रेट क्या होता है, धमकी या चेतावनी के लिए, तो उसका क्या होता है, शी शैल बी फाइंड फॉर टेलिंग लाइज, झूठ बोलने पर उसे जुर्माना देना होगा। प्रॉमिस, प्रॉमिस क्या होता है, वादा करने के लिए। यू शैल गेट अ रिवार्ड, तुम्हें इनाम मिलेगा। अब यहाँ पे क्या आता है हमारा इसके नीचे, शुड और शैल। क्या आता है, शुड और, शुड क्या होता है, शैल का पास्ट टेंस है, शैल का पास्ट टेंस होता है शुड, ठीक है। यहाँ पे देखो ऑब्लिगेशन, क्या दिया हुआ है, ऑब्लिगेशन का मतलब होता है जो काम हमें करना चाहिए। वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। अब ये क्या होता है, गिव और सीक एडवाइस, मतलब सलाह देना या मांगना। तो यहाँ पे क्या, यू शुड वर्क हार्डर, तुम्हें और मेहनत करनी चाहिए। प्रोबेबिलिटी, शुड दे प्लेस, दे शुड बी, दे विल विन, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम अपना विलिंगनेस। यहाँ पे क्या आया, एजम्पशन और इन्फ्लुएंस। दे शुड बी हेयर बाय नाउ, यू शुड हैव डन योर ड्यूटी। अब नेक्स्ट आता है यहाँ पे विलिंगनेस और ऑफर। ये क्या होता है, इच्छा या मदद की पेशकश। जैसे आई विल लेंड यू माई कार, मतलब मैं तुम्हें अपनी कार उधार दे दूंगा। प्रॉमिस, आई विल सर्टेनली हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। इंटेंशन, इंटेंशन क्या होता है हमारी, जैसे आई विल कॉल हिम टुडे, मैं आज तुम्हें कॉल करूँगा। थ्रेट, आई विल बीट यू, मैं तुम्हें पीटूंगा। अब क्या होता है नेक्स्ट, ये सब ऐसे ही आपको दिए हुए। कंपल्जन, यू विल नीड अ पासपोर्ट फॉर एंट्री, कंपल्जन है, ये ज़रूरी है ये। डिटर्मिनेशन, आई विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई एक्शंस, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको क्या दिया हुआ है, वी एक्सप्रेस ड्यूटी इन पास्ट टेंस बाय राइटिंग शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, दिस इंडिकेट्स ऑन अनफुलफिल्ड ड्यूटी। यहाँ पे क्या है, तब हम यूज़ करते हैं शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का। यू शुड हैव पेड योर फीस लास्ट वीक, तुम्हें पिछले हफ्ते अपनी फ़ीस भर देनी चाहिए थी पर तुमने नहीं भरी। यू शुड हैव इन्फॉर्म्ड मी, तुम्हें मुझे इन्फॉर्म करना चाहिए था। अब वुड की बात करते हैं, जो विल का पास्ट टेंस है, ठीक है। विल का पास्ट टेंस, वुड का क्या है, विल का पास्ट टेंस होता है। इसका यूज़ बहुत होता है, जैसे टू एक्सप्रेस अ पास्ट हैबिट। ये आपको क्या कर रहा है, आफ्टर लंच शी वुड टेक अ नैप एवरी डे, ठीक है। यहाँ पे अब इसने क्या बोला, पोलाइट रिक्वेस्ट, यहाँ पे रिक्वेस्ट करी उसने, वुड यू टेक अ कप ऑफ टी। यहाँ पे क्या करा, एक्सप्रेस विलिंगनेस इन द पास्ट, तो यहाँ पे क्या, पुरानी हैबिट को। ही सेड दैट ही वुड हेल्प मी। नेक्स्ट, टू इंडिकेट रिफ्यूज़ल, रिफ्यूज़ल क्या होता है, मना करना। द कार वुडंट स्टार्ट, टू एक्सप्रेस डिटर्मिनेशन। शी वुड नॉट टेल अ लाई, ठीक है। यहाँ पे ये सब दिया हुआ है आपको। टू एक्सप्रेस विश, आई वुड लाइक टू सी हर। अब यहाँ पे किस किस चीज़ों का दे रखा है, देखो अब ये दे रखा है आपको एबिलिटी, कैपेसिटी, जो आप काम कर सकते हैं। आई कैन स्विम, ही कैन स्पीक फ्रेंच, मैं तैर सकता हूँ। परमिशन, कैन वी ऑर्डर अ पिज़्ज़ा, वो क्या कर रहा है, परमिशन ले रहा है। जनरल स्टेटमेंट, आम सच्चाई, एनीवन कैन हैपन एनीवेयर, मतलब दुर्घटनाएं कहीं भी हो सकती हैं। अब कुड क्या है, कुड क्या है, कैन का पास्ट टेंस है, ठीक है। इसमें क्या है, पास्ट एबिलिटी, आई कुड स्विम व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, जब मैं बच्चा था तब तैर सकता था। पोलाइट रिक्वेस्ट, तो रिक्वेस्ट क्या हुई, उसने प्यार से निवेदन, कुड यू टेल मी द टाइम प्लीज़, ओके।
क्या आप मुझे समय बता सकते हैं? अब ये मे वर्सेस माइट, इसमें क्या होता है, जब बात करते हैं मे और माइट की, इनमें अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं, पर आज के बाद नहीं होंगे। जैसे सीक और ग्रांट परमिशन, इसका क्या है, स्कूल कॉलेज या ऑफिस में जब आप रिस्पेक्ट के साथ परमिशन मांगते या देते हैं, जैसे मे आई कम इन सर, यस यू मे। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या हुई, इट मे रेन टू नाइट, आज रात बारिश हो सकती है। ये हम क्या कर रहे हैं, पॉसिबिलिटी लगा रहे हैं कि आज ये काम हो सकता है, टू एक्सप्रेस डाउट और अनसर्टेनिटी। ठीक है, अब इसने बोल दिया ही माइट बी लेट, शी माइट नॉट बिलीव यू। नेक्स्ट, अब यहाँ पे हम आते हैं वीक पॉसिबिलिटी। तो वीक पॉसिबिलिटी क्या होती है, बहुत कम संभावना, जब किसी चीज़ के चांस बहुत ही कम हो। अब आपको बोलता है डाउट और असर। अब हम समझते हैं मस्ट को। मस्ट का यूज़ प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में तब किया जाता है जब कोई काम करना बेहद ज़रूरी हो, नेसेसिटी। मतलब वी मस्ट प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर, हमें भविष्य के लिए तैयारी करनी होगी। वेरी स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, मतलब ड्यूटी, कर्तव्य, पक्का। यू मस्ट एक्सरसाइज टू, यू मस्ट विन दिस मैच, आई मस्ट ट्राई अगेन। नेक्स्ट, टू डिनोट सर्टेनिटी और स्ट्रॉन्ग बिलीफ, ये क्या होता है, पक्का विश्वास। ऑल मस्ट डाई सूनर और लेटर, सभी को एक ना एक दिन मरना है, ये अटल सत्य है। ठीक है, टू शो डिटर्मिनेशन, वी मस्ट विन दिस मैच, उसे क्या बोला, वी मस्ट विन दिस मैच। नेक्स्ट, अब क्या आता है, ऑट टू। ऑट टू के साथ हमेशा टू आता है, क्या आता है, टू। ऑट के साथ हमेशा क्या लगेगा, टू। इसका कहाँ यूज़ होता है, देखो, मॉरल ऑब्लिगेशन, क्या लिखा, जब कोई जिम्मेदारी आपके अंदर से आती है बिना किसी बाहरी दबाव या कानून के डर के। जैसे वी ऑट टू लव आवर कंट्री, तो क्या हुआ, हमें अपनी देश से प्यार करना चाहिए। वी ऑट टू हेल्प पीपल इन नीड, हमें ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये एक्सरसाइज दी हुई है, जैसे ये बोला हुआ है, आपको यहाँ पे दिया हुआ है ऑलरेडी चूज़ करने के लिए अप्रोप्रिएट मॉडल्स लगाने हैं। डैश आई बोरो योर कार मैडम, तो इसने क्या बोला, मैडम बोलकर फॉर्मल तरीके से आपकी रिक्वेस्ट बोली जा रही है कि इसलिए इसमें क्या आएगा, मे आई बोरो योर कार मैडम। ठीक है, नेक्स्ट, मोहित डैश विन द रेस, तो यहाँ पे क्या आएगा, रेस जीतने की एबिलिटी, संभावना की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या आएगा, कुड, मोहित कुड विन द रेस। डैश यू लिव लॉन्ग, मतलब जब हम किसी दुआ या विश देते हैं तो उसके लिए किससे यूज़ करते हैं, मे से, मे यू लिव लॉन्ग। यू ऑट टू ओबे ऑर्डर्स, यहाँ पे देखो ब्लैंक के बाद टू लगा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑट। रवि डैश स्पीक इंग्लिश वेल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रवि की क्या बता रहा है, एबिलिटी, क्षमता को दिखा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैन। नेक्स्ट, यू शुड एक्सरसाइज रेगुलर टू कीप फिट, तो यहाँ पे क्या बता रहा है, रवि की एबिलिटी, क्षमता को दिखा रहा है, इसीलिए क्या आएगा, कैन। यू डैश एक्सरसाइज रेगुलरली टू कीप फिट, मतलब यहाँ एक एडवाइस दी जा रही है, इसलिए शुड परफेक्ट रहेगा। डैश यू प्लीज़ हेल्प मी इन दिस मैटर, जब हम प्लीज़ लगाकर पोलाइटली रिक्वेस्ट करते हैं तो कुड का यूज़ होता है। ही इज़ वेरी इल, वी मस्ट कॉल अ डॉक्टर, वह बहुत बीमार है, डॉक्टर को बुलाना इमरजेंसी है, इसलिए क्या यूज़ होगा, मस्ट। ठीक है, ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हुई। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। यहाँ पर आपको दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग मॉडल्स आर डायरेक्टेड इन द ब्रैकेट्स। अब इसने लिखा है डैश यू प्रॉस्पर माई सन, अब यहाँ क्या लिखा है, विश लिखा है, दुआ देने के लिए हमेशा किसका यूज़ होगा, मे योर प्रॉस्पर माई सन। आई एम लीविंग फॉर लंच, तो यहाँ पे क्या आएगा, पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, वुड यू लाइक टू कम। यहाँ पे क्या कर रहा है, वेरी पोलाइट रिक्वेस्ट, तो वेरी पोलाइट रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा प्यार से, तो उसके लिए क्या हम यूज़ करते हैं, कुड। एडवाइस के लिए क्या होता है हमेशा, शुड। नेसेसिटी के लिए मोस्ट। ठीक है, यह है बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारा आता है 5th 6th पार्ट, आई रैन एज फास्ट एज आई, एबिलिटी के लिए क्या यूज़ होता है, कैन का क्या हो जाएगा, कुड। वी विल नॉट गिव अप फाइटिंग, डिटर्मिनेशन का क्या हो जाएगा, यहाँ पे दिखाने के लिए विल का विल आ जाएगा। शी आस्क्ड मी व्हाट आई शुड डू देन, डेजिरेबिलिटी, तो इसमें क्या हो जाएगा, क्या करना सही रहेगा, उसके लिए क्या होगा, शुड का यूज़ होगा। अब यहाँ पे आपको ये एक्सरसाइज दी हुई है, इसमें हमें आइडेंटिफाई करने हैं मॉडल्स इन ईच ऑफ दीज सेंटेंस एंड स्टेट देयर फंक्शन। क्या करना है, फंक्शन लिखने हैं। ठीक है, एबिलिटी, परमिशन और ऑब्लिगेशन, ये फंक्शन दिए हुए हैं और ये मॉडल है।
अब ये फर्स्ट क्वेश्चन है, शी कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस फ्लुएंटली। तो मॉडल क्या हुआ है यहाँ पे, कैन। फंक्शन क्या बता रहा है इसमें, भाषा बोल पाने की क्षमता है, तो उसको क्या लिख देंगे, एबिलिटी। यू मस्ट फिनिश योर होमवर्क बिफोर यू गो आउट। तो मस्ट क्या हुआ, मॉडल। कंपल्शन क्या हुआ इसमें हमारा, फंक्शन। ठीक है, होमवर्क ख़त्म करना ही होगा, तो कंपल्शन है ये। मे आई यूज़ योर फोन फॉर अ मोमेंट। मे क्या हुआ हमारा, मॉडल। फंक्शन क्या हुआ इसमें, परमिशन, मतलब फ़ोन यूज़ करने की परमिशन मांग रहा है वो। दे माइट कम टू द पार्टी लेटर। तो यहाँ पर क्या हुआ, माइट क्या हुआ हमारा, मॉडल, और पार्टी क्या हुआ है, पॉसिबिलिटी। ठीक है, क्या होगा, पॉसिबिलिटी। अब नेक्स्ट, ही शुड अपोलोजाइज फॉर हिज मिस्टेक। तो यहाँ पे क्या हुआ, शुड हमारा मॉडल, और यहाँ पे क्या मान रहा है, एडवाइज या ड्यूटी, कुछ भी लिख सकते हैं, माफ़ी मांगनी चाहिए। वी शुड सी द माउंटेन्स फ्रॉम अवर होटल रूम। कुड क्या हुआ हमारा, मॉडल, और फंक्शन क्या हुआ हमारा, पास्ट एबिलिटी या पॉसिबिलिटी, होटल से पहाड़ देख पाने की क्षमता। नेक्स्ट, यू ऑट टू टेक बेटर केयर ऑफ योर हेल्थ। यहाँ पे क्या हुआ, ऑट टू क्या हुआ हमारा, मॉडल, और फंक्शन क्या है, पास्ट एबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑब्लिगेशन या एडवाइस, आप कुछ भी लिख सकते हो। आई वुड लाइक अ कप ऑफ टी प्लीज। यहाँ पे क्या आ गया, मॉडल क्या हमारा, वुड, और फंक्शन क्या हुआ, पोलाइट विश या रिक्वेस्ट, आप कुछ भी लिख सकते हो। नेक्स्ट एक्सरसाइज, लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की। फिल इन द ब्लैंक्स विद कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शेल, वुड, शेल, विल, वुड और ओट टू। ठीक है, यहाँ पे लिखा है यू मस्ट वेयर अ हेलमेट व्हेन राइडिंग अ बाइक, मतलब यह सुरक्षा और कानून का मामला है, बेहद ज़रूरी है। मे आई बोरो योर बुक फॉर अ फ्यू डेज। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, परमिशन मांगने के लिए मे सबसे सही है। डैश, ही माइट बी एट होम बट आई एम नॉट श्योर। आगे लिखा है नॉट श्योर, यानी पक्का नहीं है, संभावना बहुत कम है, तो क्या आएगा हमारा, माइट। नेक्स्ट क्या आता है हमारा, शी शुड स्टडी हार्डर टू पास द एग्ज़ाम। यहाँ क्या हो रहा है, आपको सलाह दी जा रही है, एडवाइस दी जा रही है, तो यहाँ पे क्या आएगा, शुड। आई विल हेल्प यू विद योर प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे मदद करने या वादा या इच्छा दिखाने के लिए बोल रहे हैं, तो किसका यूज़ होगा, विल का। यू शुड सी अ डॉक्टर इफ़ यू आर अ फीलिंग अनवेल। तो क्या हो जाएगा, तबीयत खराब होने पर डॉक्टर को दिखाने की सलाह दे रहे हैं। शैल वी मीट एट 10 AM टुमारो। कल मुझे सुझाव या प्रपोजल देने के लिए किसका यूज़ होता है, शैल का। वी वुड गो टू द बीच इफ़ द वेदर इज़ नाइस। यहाँ एक कंडीशन है, इच्छा है कि मौसम अच्छा हुआ तो जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। अब देखो यहाँ पे मैं आपको फिर भी थोड़ा सा जहाँ पे कैन आए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एबिलिटी। मस्ट आए तो कंपल्जन, मे आए तो परमिशन, शुड या ऑट टू आए तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, एडवाइस या ऑब्लिगेशन। ये आपका सारा चैप्टर आज फिनिश हो गया। आगे के और चैप्टर्स देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक, थैंक यू।